बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अरबी में कैसे बात करते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। जैसे अरबी में कहना हो कि यह मुझे चाहिए, यह मुझे चाहिए, इसको कितने तरीके से हम बोलेंगे। जैसे कहना हो यह मुझे चाहिए, कह सकते हैं हादा अना इबगा, हाजा अना अबगा या हाजा अना एबी। यह को अरबी में हाजा कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा, अबगा या एबी। चाहिए को तीन तरीके से बोलते हैं। तो यह मुझे चाहिए कहेंगे हादा अना इबगा। अब इबगा के जगह पे आप चाहें तो अबगा, एबी या इबगा तीनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। यह मुझे नहीं चाहिए, यह मुझे नहीं चाहिए, इसको अरबी में कहेंगे हादा अना मा इबगा। अब यहाँ पे भी इबगा के जगह पे आप ए बी, अबगा या इबगा में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। कहेंगे हादा अना मा इबगा। यह को अरबी में हादा कहते हैं, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, नहीं को अरबी में मा कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा कहते हैं, अबगा कहते हैं या ए बी कहते हैं। तो यह मुझे नहीं चाहिए आप बोल सकते हैं हादा अना मा इबगा। अब इबगा के जगह पे ए बी, अबगा कोई भी बोल सकते हैं। यह मुझे अब नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि यह मुझे अब नहीं चाहिए या यह मुझे अभी नहीं चाहिए, तो अरबी में कहेंगे हादा अना अलान मा इबगा। हाजा यानी यह, मुझे को अरबी में अना कहते हैं, अब या अभी को अरबी में अलान कहते हैं या अलहीन कहते हैं, नहीं को अरबी में मा कहते हैं, चाहिए को अरबी में मैंने पीछे बताया इबगा, अबगा या एबी कहते हैं। तो यह मुझे अब नहीं चाहिए आप बोल सकते हैं हादा अना अलान मा इबगा या हादा अना अलहीन मा इबगा। अब या अभी के लिए अलान या अलहीन दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह क्यों नहीं चाहिए, लेकिन यह क्यों नहीं चाहिए, कहेंगे लाकिन हादा लेशमा इबगा। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, क्यों को अरबी में लेश कहते हैं, लिमाजा कहते हैं। इन दोनों शब्दों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लिमाजा बोल सकते हैं या लेश बोल सकते हैं। नहीं को अरबी में माँ कहते हैं और ला कहते हैं, माँ भी बोल सकते हैं, ला भी बोल सकते हैं। चाहिए को अरबी में इबगा, एबी या अबगा बोल सकते हैं। जैसे लेकिन यह क्यों नहीं चाहिए, अरबी में कह सकते हैं लाकिन हादा लेशमा इबगा या लाकिन हादा लिमाजा ला इबगा, ऐसे भी बोल सकते हैं। यानी नहीं के लिए ला या मा में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, क्यों के लिए लेश या लिमाजा में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं, और चाहिए के लिए इबगा, ए बी या अबगा में से कोई भी शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यह तुमको कब चाहिए, लेकिन यह तुमको कब चाहिए, तो अरबी में कहेंगे लाकिन हादा अंत मीता इबगा, लाकिन हादा अंत मीता इबगा। लेकिन को अरबी में लाकिन कहते हैं, यह को अरबी में हादा कहते हैं, तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, कब को अरबी में मीता कहते हैं, मीते कहते हैं, चाहिए को अरबी में इबगा, अबगा या एबी कहते हैं। तो अगर कहना हो कि लेकिन यह तुमको कब चाहिए, तो आप बोल सकते हैं लाकिन हादा अंत मीता इबगा या मीता अबगा। अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे ज़रूरत नहीं है या अब मुझे ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे दोनों तरीके से बोलने के लिए एक ही शब्द को प्रयोग करेंगे। अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं या अब को अरबी में अलहीन कहते हैं। अब या अभी दोनों को अरबी में अलहीन कहते हैं। अब अलहीन के जगह पे चाहे तो एक शब्द है अलान, अलान भी बोल सकते हैं। अलान और अलहीन दोनों का मतलब सेम एक ही होता है, ठीक है। तो अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, कहेंगे अरबी में
अभी को अरबी में अलहीन या अलान कहेंगे, मुझे को अरबी में अना कहेंगे, ज़रूरत को अरबी में एहताज कहते हैं, नहीं है को अरबी में माफ़ी कहते हैं। तो अब मुझे ज़रूरत नहीं है या अभी मुझे ज़रूरत नहीं है, आप इन दो तरीके से बोलेंगे, अलहीन अना एहताज माफ़ी या अलान अना एहताज माफ़ी। मैं तुम्हें बताऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा या मैं तुम्हें ख़बर करूंगा कहते हैं ना, तो अरबी में कहेंगे अना अखबारिक, अना यानी मैं, अखबारिक यानी तुमको बताऊंगा या तुमको ख़बर करूंगा। तो मैं तुम्हें बताऊंगा या मैं तुम्हें ख़बर करूंगा बात सेम सेम है, अरबी में कहेंगे अना अखबारिक। मैं तुम्हें बताऊंगा अना अंत खब्बरिक, अना अंत खब्बरिक ऐसे भी बोल सकते हैं। या मैं तुम्हें बताऊंगा अना अंत सौवी खब्बर, अना अंत सौवी खब्बर ऐसे भी बोल सकते हैं। अना का मतलब मैं, अंत यानी तुम्हें या तुमको, सौवी यानी करूंगा, और खबर को अरबी में खबर बोलते थे, तो कहते हैं ना मैं तुमको खबर करूंगा या मैं तुमको बताऊंगा, तो अना अंत सौवी खब्बर ऐसे बोल सकते हैं। तुमको क्या चाहिए, अरबी में कहेंगे अंत एश ए बी, यानी तुमको क्या चाहिए। तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, क्या को अरबी में एश कहते हैं, चाहिए को अरबी में ए बी, इबगा या अबगा कहते हैं। तो तुमको क्या चाहिए, अंत एश ए बी या अंत एश अबगा या अंत एश इबगा ऐसे बोल सकते हैं। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अंत शुनु ए बी, अंत शुनु ए बी, तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, क्या को अरबी में शुनु कहते हैं या एश कहते हैं, चाहिए को अरबी में ए बी अबगा या इबगा कहते हैं। तुमको क्या चाहिए, अंत शुनु ए बी ऐसे भी बोल सकते हैं। तुमको क्या चाहिए, अंत एश तलब, अंत एश तलब, तुमको को अरबी में अंत कहते हैं, क्या को अरबी में मैंने बता दिया कि ऐश या शुनु दोनों तरीके से बोला जाता है। चाहिए को अरबी में अबगा इबगा या ए बी बोलते हैं। और दूसरा अल्फाज है तलब, तलब का मतलब भी होता है चाहिए या मांगिए, ठीक है, चाहना या मांगना के लिए तलब का इस्तेमाल किया जाता है। एक चीज़ समझ लीजिए, जैसे आप जाते हैं कहीं किसी रेस्टोरेंट में कोई चीज़ ऑर्डर करना है, तो आपके पास जो वेटर आएगा वो बोलेगा एश तलब, एश तलब ऐसे भी बोल सकता है, यानी क्या चाहिए, ठीक है। या एश इबगा मतलब क्या चाहिए, तलब का मतलब मांगना और चाहना दोनों होता है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, अगर कहना हो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, अरबी में कहेंगे अना मा इबगा ऐशई, अना मा अबगा ऐशई या अना मा ए बी ऐशई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे को अरबी में अना कहते हैं, कुछ या कोई चीज़ को अरबी में ऐशई कहते हैं। माँ यानी नहीं को अरबी में माँ कहते हैं। चाहिए को मैंने पीछे से कई बार बता चुका कि अबगा इबगा या ए बी कहते हैं। तो मुझे कुछ नहीं चाहिए कह सकते हैं अना मा इबगा ऐशई। तुम उसे बुलाओ, तुम उसे बुलाओ, अगर कहना हो कि तुम उसे बुलाओ, जैसे किसी आदमी को बुलाना है और कोई कहता है तुम उसे बुलाओ, तो कहेंगे अंत अत्सल हु, अंत अत्सल हुआ ऐसे बोल सकते हैं। अंत यानी तुम, अत्सल यानी बुलाना होता है अत्सल का मतलब बुलाना होता है। और उसे को अरबी में हु या हुआ कहते हैं। तो तुम उसे बुलाओ कहेंगे अंत अत्सल हु या अंत अत्सल हुआ, यानी तुम उसे बुलाओ। जैसे कहना हो कि तुम डॉक्टर को बुलाओ, क्या डॉक्टर को बुलाओ, कहेंगे अंत अत्सल तबीब, अंत यानी तुम, अत्सल यानी बुलाओ, तबीब यानी डॉक्टर को। तो तुम डॉक्टर को बुलाओ, अंत अत्सल तबीब ऐसे बोल सकते हैं। जाओ प्लम्बर को बुलाओ, अगर कहना हो कि जाओ प्लम्बर को बुलाओ, अरबी में कहेंगे अंत रोह अत्सल सब्बाक, अंत रोह अत्सल तब सब्बाक। अंत यानी तुम, रोह यानी जाओ, अत्सल यानी बुलाओ, सब्बाक यानी प्लम्बर। तो तुम जाओ प्लम्बर को बुलाओ या तुम जाओ प्लम्बर को बुलाओ, अरबी में एक ही तरीके से बोलेंगे अंत रोह अत्सल सब्बाक, यानी तुम जाओ प्लम्बर को बुलाओ।
बावर्ची कहाँ है, अगर कहना हो कि बावर्ची कहाँ है, अरबी में कहेंगे वैन तब्बाक। अब यहाँ पे कोई भी चीज़ को पूछना है कि कहाँ है, तो उसका अरबी का लफ्ज़ लेकर के आप बोल सकते हैं। जैसे वैन का मतलब कहाँ और तब्बाक यानी बावर्ची। तो बावर्ची कहाँ है, वैन तब्बाक। सामान कहाँ है, वैन अगरात। दोस्त कहाँ है, वैन सदीक। मोहम्मद कहाँ है, वैन मोहम्मद। मगसला कहाँ है, वैन मगसला। ऐसे करके बोल सकते हैं। वह बाजार गया है, वह बाजार गया है, अरबी में कहेंगे हुवा रोह तसूक। हुवा रोह तसूक। हुआ का मतलब वह, रोह का मतलब गया है, तसूक का मतलब होता है बाजार या खरीदारी। ठीक है, सूक का मतलब बाजार होता है और तसूक का मतलब खरीदारी करना होता है। तो वह बाजार गया है, तो बाजार क्यों जाएगा, खरीदारी करने के लिए। तो हुवा रोह तसूक यानी वह खरीदारी करने गया है। आज खाने में क्या है, अगर पूछना हो किसी से कि आज खाने में क्या है, अरबी में कहेंगे अलियौम ऐश फी अक्किल। अलियौम यानी आज, ऐश यानी क्या, फी मतलब में या है। ठीक है, अक्किल यानी खाने को अरबी में अक्किल कहते हैं। तो आज खाने में क्या है, तो कह सकते हैं अलियौम ऐश फी अक्किल। अलियौम ऐश फी अक्किल यानी आज खाने में क्या है। मेरा भाई एक किसान है, अगर कहना हो मेरा भाई एक किसान है। अब दोस्तों यहाँ पे सिर्फ किसान नहीं, कोई भी चीज़ बताना हो, जैसे मेरा भाई कारीगर है, मेरा भाई इंजीनियर है, मेरा भाई बैंक में, मतलब जो चीज़ भी है उसके रोजगार का नाम लेकर के आप बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। जैसे मेरा भाई एक किसान है, अरबी में कहेंगे अना अखु वाहिद मुजारा। अना अखु या अना अखी। अना का मतलब मेरा, अखू का मतलब होता है भाई और अखी का मतलब होता है मेरा भाई। एक यानी वाहिद और किसान को अरबी में मुजारा कहते हैं। तो मेरा भाई एक किसान है, अरबी में कहेंगे अना अखी वाहिद मुजारा या अना अखू वाहिद मुजारा यानी मेरा भाई एक किसान है। ठीक उसी तरीके से बोल सकते हैं मेरा भाई एक लोहार है। मेरा भाई एक लोहार है, कहेंगे अना अखी वाहिद हद्दाद। अना अखी वाहिद हद्दाद या अना अखू वाहिद हद्दाद। अना यानी मेरा, भाई को अरबी में अखू कहते हैं और मेरा भाई को अरबी में अखी कहते हैं। एक को अरबी में वाहिद कहते हैं और लोहार को अरबी में हद्दाद कहते हैं। तो कहना हो मेरा भाई एक लोहार है, कहेंगे अना अखी वाहिद हद्दाद या अना अखू वाहिद हद्दाद। ऐसे बोल सकते हैं। ठीक उसी तरीके से कहेंगे मेरा भाई एक वॉचमैन है। मेरा भाई एक वॉचमैन है, कहेंगे अना अखी वाहिद हारिस। अना अखू वाहिद हारिस। अना को, मेरा को अरबी में अना कहते हैं, भाई को अरबी में अखी कहते हैं, अखू कहते हैं, और एक को वाहिद कहते हैं और वॉचमैन को अरबी में हारिस कहते हैं। तो कहेंगे मेरा भाई एक वॉचमैन है, अरबी में कहेंगे अना अखू वाहिद हारिस या अना अखी वाहिद हारिस। दोस्तों यहाँ पे गौर करने वाली एक ये बात है कि आपको जो भी बोलना है सेम जुमला होगा, बस वहाँ पे आप जिस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहे हैं उस चीज़ का अरबी आपको आना चाहिए। जैसे लोहार को हद्दाद कहते हैं, किसान को मुजारा कहते हैं, वॉचमैन यानी जो घर की रखवाली करते हैं उनको हारिस कहते हैं। ठीक है, कारीगर को इंजीनियर कहते हैं, दर्जी को खयात कहते हैं। ठीक है, पुलिस को शुरता कहते हैं, डॉक्टर को तबीब कहते हैं। तो इन शब्दों को सीखना आपके लिए ज़रूरी है। अगर इन शब्दों को जानते हैं तो आप इस तरीके से इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। सामान नीचे उतारो, अगर कहना हो कि सामान नीचे उतारो। अब यहाँ पे बोलने का कई तरीका है। सामान नीचे उतारो, कहेंगे अगरात नज़ल। अगरात नज़ल, अगरात यानी सामान और नज़ल का मतलब उतरना या उतारना होता है। ठीक है, अगर किसी को कहना है उतरो कहेंगे नज़ल, या कहेंगे उतारो तो भी कहेंगे नज़ल। सामान नीचे उतारो, कहेंगे अगरात तहत नज़ल। ऐसे भी बोल सकते हैं अगरात तहत नज़ल यानी सामान नीचे उतारो। जैसे पीछे मैंने बताया कि अगरात नज़ल
यानी सामान नीचे उतारो। अब नज़ल का मतलब उतारना होता है, तो कोई भी चीज़ नीचे ही उतारेंगे, तो कोई ज़रूरी नहीं है नीचे के लिए अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल करना ज़रूरी, ठीक है। क्योंकि अगर आप नज़ल बोलेंगे तो नज़ल का मतलब उतारो, यानी ऊपर है तो उसको नीचे उतारेंगे। तो अगर आप नज़ल यानी सामान नीचे उतारो या सामान उतारो, ठीक उसी तरह अगर आप तहत नज़ल यानी सामान नीचे उतारो या सामान उतारो। तुम नीचे उतरो, वहीं पे अगर कहना है कि तुम नीचे उतरो, बोलेंगे अंत तहत नज़ल। अब इसको भी बोलने का कई तरीका है, मैं सारे तरीके को यहाँ आपको बताऊंगा बारी बारी से। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको यहाँ तक पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो कहेंगे तुम नीचे उतरो, अरबी में कह सकते हैं अंत तहत नज़ल, अंत तहत नज़ल। अब इसको बोलने का दूसरा तरीका, तुम नीचे उतरो अगर कहना हो तो नज़ल का इस्तेमाल नहीं करके बोल देंगे अंत तहत ईजी, अंत तहत ईजी मतलब तुम नीचे उतरो या तुम नीचे आ जाओ, ठीक है। अगर ऐसे कहते हैं तुम नीचे आ जाओ या तुम नीचे उतरो, बात सेम सेम है, बस हिंदी में बोलने का तरीका अलग है, अरबी में सेम सेम बोल सकते हैं या अलग तरीके से बोल सकते हैं। जैसे पीछे मैंने बताया तुम नीचे उतरो अंत तहत नज़ल, यानी तुम नीचे उतरो या तुम नीचे उतरो या तुम नीचे आ जाओ या तुम नीचे आज आओ, बात सेम सेम है, ठीक है। कहेंगे अंत तहत ईजी यानी तुम नीचे आ जाओ, ठीक। तुम नीचे आ जाओ अंत ईजी ऐसे भी बोल सकते हैं, अंत ईजी यानी तुम आ जाओ, ठीक है। अंत यानी तुम और आ जाओ को अरबी में ईजी कहते हैं। अगला तरीका है तुम आओ, ऊपर अगर कोई ये इशारा करके आप बोलेंगे तुम आओ मतलब अंत ताल, अरबी में कहेंगे अंत ताल। अब ये अंत ताल किसी को भी बुलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे बुलाना है तो भी बोलेंगे अंत ताल, कहीं से आपको किसी को बुलाना है तो भी बोलेंगे अंत ताल, ठीक है। अब जहाँ से भी जैसे भी बुलाना होगा तो कहेंगे अंत ताल यानी तुम आओ। अब ऊपर से बुलाएंगे तो मतलब होगा तुम नीचे आओ, ठीक है। नीचे से अगर किसी को ऊपर बुलाएंगे तो कहेंगे अंत ताल यानी ऊपर आओ, ठीक है। तो इसको कई जगह पे इस्तेमाल करेंगे, कई तरीके से बोलेंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आप कहाँ पे इसको इस्तेमाल करेंगे। तुम अभी आओ, अरबी में कहेंगे अंत ताल अलहीन, अंत यानी तुम, ताल यानी आओ, अलहीन यानी अभी। मैंने पीछे बताया कि अब या अभी के लिए अलहीन या अलान का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों कहना हो तुम अभी आओ या तुम अब आओ, बोल सकते हैं अंत ताल अलहीन या अंत ताल अलान। तुम अभी आ जाओ अगर कहना हो कहेंगे अंत ईजी अलहीन या अंत ईजी अलान। अब यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि आओ को अरबी में ताल कहते हैं, वही कहना हो आ जाओ, आओगे, आते हो, आ रहे हो, आऊँगा, आ गया, है ना, आएगा, ये सब जगह पे ईजी का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान दीजिएगा। मकसद या ज़रूरत, यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अल्फाज मैं लेकर के आया हूँ। मकसद हम लोग हिंदी में बोलते हैं ना मकसद या ज़रूरत, बात सेम सेम है। जैसे आदमी कहता है ना कि वह आया है ज़रूर कोई ज़रूरत होगा, या वह आया है ज़रूर कोई मकसद होगा, ठीक है। बहुत से लोग होता है बिना मकसद के बिना ज़रूरत के किसी के पास नहीं जाते या किसी से नहीं बोलते। तो अगर ऐसा जुमला अगर बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे। मकसद या ज़रूरत को अरबी में 3 तरीके से बोला जाता है। गर्ज, हम लोग ये गर्ज अल्फाज हम लोग हिंदी उर्दू में भी बोलते हैं, गर्ज यानी ज़रूरत या मकसद, ठीक है। आदमी कहता है ना तुमको क्या गरज है, तुमको क्या ज़रूरत है, ठीक है। तो गर्ज, एहताज या हाजा। अब ये हाजा जो अल्फाज है ये हम लोग समझा दूं कि हाजत, हम लोग बोलते हैं ना हाजत, मुझे वजू करने की हाजत है, मुझे नहाने की हाजत है, मुझे खाने की हाजत है, आदमी कहता है ना, तो वही से हाजत उर्दू में हाजत बोलते हैं, अरबी में हाजह बोलते हैं, ठीक है। हाजह। एक होता है हाजा, हाजा का मतलब यह होता है, ठीक है। एक होता है हाजा, बोलने का हमारे आवाज़ को समझिए, हाजा या हादा मतलब यह, और हाजा, हाजा मतलब ज़रूरत, ठीक। जैसे कहना हो यहाँ आने का कोई मकसद, हमको किसी से पूछना है यहाँ या इधर आने का कोई मकसद, तो अरबी में कहेंगे ही ना
या हिनाक। हिना भी बोल सकते हैं या हिनाक भी बोल सकते हैं। हिना या हिनाक का मतलब यहाँ या इधर होता है। तो कहना है कि यहाँ आने का कोई मकसद, यहाँ आने का कोई मकसद अरबी में कहेंगे ईजी हिनाक ऐ शै गर्ज। ऐ शै गर्ज, ऐ शै का मतलब होता है कोई या कोई चीज़, ठीक है, या कुछ के लिए ऐ शै का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ आने का कोई मकसद कहेंगे ईजी हिनाक ऐ शै गर्ज। ईजी हिनाक ऐ शै गर्ज, यानी यहाँ आने का कोई मकसद, यहाँ आने का कोई ज़रूरत। ईजी का मतलब मैंने बताया कि आऊँगा, आता हूँ, आ रहे हो, आओगे, कई जगह इस्तेमाल करते हैं। हिनाक यानी यहाँ या इधर, ठीक है। ऐ शै यानी कोई, मकसद यानी गर्ज। मुझे कोई ज़रूरत है, मुझे कोई ज़रूरत है या मुझे कोई गर्ज है, अरबी में कहेंगे अना मिन ऐ शै गर्ज। मुझे या मुझसे, अब यहाँ पे मुझसे, ठीक है, कोई ज़रूरत है। अगर हमको कहना है, किसी से पूछना है मुझसे कोई ज़रूरत है, तो कहेंगे अना मिन ऐ शै गर्ज। यहाँ पे मुझसे लिखना चाहिए, लेकिन दोस्तों मुझे लिखा गया है, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो अना मिन यानी मुझसे, मुझे को अरबी में अना कहते हैं और से को अरबी में मिन कहते हैं। तो मुझसे यानी अना मिन, कोई यानी ऐ, चाहे तो ऐ बोल सकते हैं या ऐ शै भी बोल सकते हैं। ज़रूरत है यानी एहताज या गर्ज या हाजत। हाजा या गर्ज या एहताज, इन तीनों में से कोई शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। तुमको क्या ज़रूरत है, उश अंत एहताज, उश अंत एहताज। अब दोस्तों यहाँ पे मैंने उश लिखा है, उश का मतलब क्या होता है? बहुत से लोग ऐश को उश बोलते हैं, बहुत से जगह ऐश, इश, उश ऐसे बोलते हैं, ठीक है। क्या को अगर आप सिर्फ ऐश जानते हैं तो कोई आदमी आपसे अगर उश बोलेगा, इश बोलेगा तो आप नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ बता दिया कि क्या को अरबी में उश, ऐश या इश ऐसे बोलते हैं। तो तुमको क्या ज़रूरत है, उश अंत एहताज या ऐश अंत एहताज या इश अंत एहताज। अब एहताज की जगह पे मैंने बता दिया कि हाजा या गर्ज या एहताज, इसमें से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, अरबी में कहेंगे अना एहताज फुलूस। मुझे पैसों की ज़रूरत है, अना एहताज फुलूस। अब यहाँ पे जो चीज़ की ज़रूरत है, मुझे काम की ज़रूरत है, मुझे खाने की ज़रूरत है, मुझे आदमी की ज़रूरत है, मुझे गाड़ी की ज़रूरत है, जो चाहे बोलना बोल सकते हैं। मुझे पैसों की ज़रूरत है, अना एहताज फुलूस, अना हाजत फुलूस, अना गर्ज फुलूस ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। मुझे काम की ज़रूरत है, अना एहताज शुगुल, अना एहताज शुगुल, मुझे काम की ज़रूरत है। मुझे घर जाने की ज़रूरत है, अना एहताज रोह बेत। अब यहाँ पे एहताज के जगह पे आप गर्ज या हाजत या एहताज, तीनों में से कोई भी शब्द बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ एक लिख रहा हूँ, ठीक है। तो अना एहताज रोह बेत यानी मुझे घर जाने की ज़रूरत है। जाने को अरबी में रोह कहते हैं, बेत और घर को अरबी में बेत कहते हैं या मंजिल कहते हैं। मुझे लिखने की ज़रूरत है, कहेंगे अना एहताज उक्तुब, अना एहताज उक्तुब। अना का मतलब मुझे और ज़रूरत है को अरबी में एहताज कहेंगे और लिखने को अरबी में उक्तुब कहेंगे। उक्तुब यानी लिखना। मुझे लिखने की ज़रूरत है, अना एहताज उक्तुब यानी मुझे लिखने की ज़रूरत है। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, अना एहताज इगरा, अना एहताज इगरा। इगरा का मतलब पढ़ना होता है और पीछे मैंने बता दिया कि मुझे को अरबी में अना कहेंगे, ज़रूरत को एहताज, हाजत या गर्ज, तीनों में से कोई भी बोल सकते हैं। मुझे पढ़ने की ज़रूरत है, अना गर्ज इगरा, अना हाजा इगरा, अना एहताज इगरा ऐसे बोल सकते हैं। तुम पढ़ो क्या लिखा है, तुम पढ़ो क्या लिखा है। अगर किसी से कहना है कोई चीज़ लिखा हुआ है, हमको नहीं पढ़ना आता है, हम किसी से कहते हैं तुम पढ़ो क्या लिखा है, कहेंगे अंत इगरा एश मकतूब। अंत इगरा यानी तुम पढ़ो, एश मकतूब यानी क्या लिखा है। अब यहाँ पे मैंने पीछे बता दिया कि ऐश, एश या इश या उश ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो अंत यानी तुम, इगरा यानी पढ़ो,
क्या को अरबी में ऐश कहेंगे, और लिखने को लिखा हुआ है तो कहेंगे मकतूब। तुम पढ़ो, क्या लिखा हुआ है, कहेंगे अंत इगरा ऐश मकतूब। मैं पढ़ूं, अगर कहना हो कि मैं पढ़ूं, कहेंगे अना इगरा। अना इगरा यानी मैं पढ़ूं। अब वहीं पे कहना हो कि मैं लिखूं, कहेंगे अना सज्जल या अना उक्तुब। अना का मतलब मैं, और लिखने को अरबी में सज्जल भी कहते हैं और उक्तुब भी कहते हैं। तो दोनों में से कोई भी शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अना सज्जल यानी मैं लिखूं, अना उक्तुब यानी मैं लिखूं। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ, अगर कहना हो कि तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ, कहेंगे अंत खली अना सज्जल। अंत खली अना सज्जल। मैंने पीछे बताया कि लिखने को सज्जल भी बोलते हैं और लिखने को उक्तुब भी बोलते हैं। तो अंत खली अना उक्तुब या अंत खली अना सज्जल ऐसे बोल सकते हैं। खली का मतलब छोड़ना होता है। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ, अंत खली अना उक्तुब। तुम छोड़ो मैं लिखता हूँ, अंत खली अना उक्तुब। तुम देखो अंत शूफ अंत वरीनी। अंत शूफ यानी तुम देखो, या अंत वरीनी यानी तुम देखो। देखने को अरबी में शूफ भी बोलते हैं और देखने को अरबी में वरीनी भी बोलते हैं। तो तुम देखो अंत शूफ भी बोल सकते हैं या अंत वरीनी भी बोल सकते हैं। तुम समझे या नहीं, तुम समझे या नहीं, अरबी में कहेंगे अंत फहम वाला माफ़ी। अंत फहम वाला माफ़ी। अंत यानी तुम, फहम यानी समझे, वाला यानी या, और नहीं को अरबी में माफ़ी कहेंगे या नहीं है को अरबी में माफ़ी कहेंगे। तो तुम समझे हो या नहीं, या तुम समझे या नहीं, बोलेंगे अंत फहम वाला माफ़ी। तुम सुनो मैं पढ़ता हूँ, तुम सुनो मैं पढ़ता हूँ, कहेंगे अंत अस्मा अना इगरा। अंत अस्मा या इस्मा दोनों तरीके से बोलते हैं। अस्मा भी बोलते हैं, इस्मा भी बोलते हैं। तो अंत यानी तुम, अस्मा या इस्मा यानी सुनो, अना यानी मैं, इगरा यानी पढ़ता हूँ। तुम बताओ मैं करता हूँ, अगर कहना हो कि तुम बताओ मैं करता हूँ, अरबी में कहेंगे अंत गाल अना सौवी। अंत गाल यानी तुम बताओ, तुम कहो या तुम बोलो। ठीक है, अंत यानी तुम, और बोलने को, बताने को, कहने को अरबी में गाल बोलते हैं। अब गाल भी बोलते हैं, गुल भी बोलते हैं। मैं करता हूँ अना सौवी। अना यानी मैं, सौवी का मतलब करूँगा, करता हूँ, करोगे, कर रहे हो, है ना, करो, बहुत से जगह इस्तेमाल करते हैं। तुम देखो मैं करता हूँ, अंत शूफ अना सौवी या अंत वरीनी अना सौवी। अंत शूफ यानी मैंने पीछे बताया कि देखने को अरबी में शूफ भी कहते हैं और देखने को अरबी में वरीनी भी कहते हैं। तो तुम देखो मैं करता हूँ, अंत शूफ अना सौवी या अंत वरीनी अना सौवी। तुम देखो मैं करता हूँ, अंत शूफ अना सौवी। तुम रुको मैं चलता हूँ, अंत वक़्फ़ अना यल्ला। अंत वक़्फ़ यानी तुम रुको। अब अंत यानी तुम, और रुकने को अरबी में वक़्फ़ बोलते हैं। ठीक है, अगर कहना रोको, रुको या रुका हूँ तो कई जगह इस्तेमाल किया था, उसको वक़्फ़ बोला जाता है। मैं चलता हूँ अना यल्ला। अना यानी मैं, और चलने को अरबी में यल्ला कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ गड़बड़ी हुई है बोलने में या लिखने में तो आप वो भी हमें कमेंट में बताइएगा। इसका मैं दूसरा पार्ट जल्द ही आपके सामने फिर पेश करूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आ गया तो आप लाइक कर दें। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलाम अलैकुम।